Good morning. In our previous lecture, we discussed about moment of inertia for point mass and distributed mass system. Now, in this lecture, we are going to discuss theorem of parallel and perpendicular axis. These two theorems are very important for moment of inertia. Moment of inertia की कैलकुलेशन के लिए ये काफ़ी important है, भले इक्वेशन जो है जेई का हो या फिर नीट का हो, तो दोनों ही थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम. अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूटिलाइजेशन क्या है, हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है. तो सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं हम. लाइक प्रीवियस लेक्चर में हमने डिराइव किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोड. किसी भी रोड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने डिराइव किया था. तो हमने देखा था कुछ दो फॉर्मूले मैंने आपको बोले थे कि आपको डायरेक्टली याद रखने हैं. फर्स्ट फॉर्मूला व्हेन दिस रोड रोटेट्स अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, एंड द सेकेंड वन फॉर्मूला व्हेन दिस रोड रोटेट्स अबाउट एनी वन एंड, किसी भी एक एंड के अबाउट रोटेट होगी. तो यहाँ हमने फॉर्मूला देख लेते हैं कि I इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12 एंड किसी एक एंड के अबाउट जो आएगा ml स्क्वायर बाई 3. बट क्या ये कंपल्सरी है क्या कि ये रोड जो है ओनली इन्हीं दीज टू एक्सिस के अबाउट रोटेट हो? नहीं. क्लियर. ये रोड इस एक्सिस के अबाउट भी रोटेट हो सकती है विच इज एट अ डिस्टेंस d1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, या फिर इस एक्सिस के अबाउट भी रोटेट हो सकती है. किसी भी पॉइंट या किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकती है. इसका मीनिंग क्या हो गया कि अगर मान लो जब भी हमें रोड का क्वेश्चन आए तो सेंटर ऑफ मास एंड अबाउट वन एंड, ये दो फॉर्मूले तुम्हें डायरेक्टली याद है. बट अगर मान लो जब भी बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट ना होके किसी अनदर गिवन एक्सिस के अबाउट रोटेट होगी, तो आपको याद रखना है उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करते हैं. तो ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. और यहाँ पर जो एक्सिस होगी गिवन एक्सिस वो सेंटर ऑफ मास एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए. क्लियर. सेकंड थिंग आपको याद रखना, दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ लेमिना, इवन चाहे वो 2D हो, चाहे वो 3D हो, या फिर वो 1D हो. क्लियर. ये हर एक टाइप के लेमिना के लिए या बॉडी के लिए एप्लीकेबल होगी. क्लियर. तो अब देखते हैं कि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस इसका क्या स्टेटमेंट है और किस तरीके से इसको हम न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे. सो लेट्स कंसिडर अ लेमिना ऑफ मास m एंड मान लेते कि ये है इसकी सेंटर ऑफ मास एक्सिस. दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस लेमिना. तो ये जो जब इस लेमिना को हम अगर सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे, देन लेट्स कंसिडर इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I सेंटर ऑफ मास, I ओम. क्लियर. नाउ नेक्स्ट थिंग, अब इस बॉडी को हम रोटेट कर रहे हैं वन अनदर एक्सिस विच इज पैरेलल टू द सेंटर ऑफ मास एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ मास एक्सिस. इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ठीक है. तो बॉडी जो है सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट रोटेट ना होके किसी अनदर एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है. तो यहाँ पर जो थ्योरम यूज होगी दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम. और कंसेप्ट क्या रहेगा, तो आपको यहाँ एक फॉर्मूला याद रखना है, I इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर. इसका बोर्ड्स के लिए डेरिवेशन भी आता है बट जेई नीट के लिए हम इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है. आपको याद रखना है I इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर. d क्या हो गया, दोनों एक्सिस जो होगी उनके बीच का कितना डिस्टेंस होगा. क्लियर. ये हमें याद रखना है, I सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर. अब इसके न्यूमेरिकल्स में किस तरीके से अप्लाई करते हैं, तो कुछ बेसिक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं एंड धीरे धीरे जो है न्यूमेरिकल्स को अच्छे लेवल पे स्टडी करते जाएंगे. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में स्टार्ट करते हैं. लेट देयर इज अ रिंग, यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r, एंड वी ऑल नो if this ring rotates about an axis which is perpendicular to the plane and passing through its center of mass. जब भी कोई रिंग एक ऐसी एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो, प्लेन के परपेंडिकुलर मीन क्या हो गया, रिंग का जो प्लेन है वो ये बोर्ड का प्लेन होगा, तो इसके परपेंडिकुलर ये. when this ring rotates about an axis which is perpendicular to the plane and पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास. तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सबने पढ़ा है, डिराइव भी किया है. I इज इक्वल टू क्या आएगा, mr स्क्वायर. अब ये रिंग जो है सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट रोटेट ना होके किसी अनदर एक्सिस, लाइक हम देख लेते हैं कि अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स रिम पॉइंट
पासिंग थ्रू इट्स रिम पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कहाँ से पास हो रही है? इसके रिम से पास हो रही है, प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो देखो सेंटर ऑफ मास वाला तो हमें याद होता है, बट इसके अबाउट कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको याद रखना यहाँ पर ये वाली एक्सिस सेंटर ऑफ मास एक्सिस एंड गिवन एक्सिस बोथ आर पैरेलल। देखो एक्सिस ये भी हो सकती है, इफ दिस रिंग रोटेट्स अबाउट रिम पॉइंट एंड, या फिर इसको बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सिस या इन द प्लेन। तो आपको याद रखना ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस और ये वाले एक्सिस ये दोनों पैरेलल नहीं है। क्लियर? पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पर जो कंसेप्ट बाद में हम थ्योरम यूज करेंगे वहाँ परपेंडिकुलर, बट फिलहाल तो तुम्हें याद रखना है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम में दोनों जो एक्सिस है सेंटर ऑफ मास एक्सिस एंड गिवन एक्सिस वो आपस में क्या होनी चाहिए? पैरेलल। तो यहाँ पर कौन सी एक्सिस होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? तो I इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर। क्लियर? तो I कितना हो जाएगा? I सेंटर ऑफ मास ये कितना होता है रिंग के लिए? mr स्क्वायर प्लस md स्क्वायर। तो ये क्या होगा? md। अब d दोनों एक्सिस के बीच के डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पर? r। तो ये क्या हो जाएगा? m इंटू आर स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया? 2m इंटू आर स्क्वायर। इस तरीके से वेरियस क्वेश्चंस हो सकते हैं। लाइक अनदर एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल, लेट देयर इज अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r। हमें एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर गिवन है। नाउ दिस स्फीयर इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स टेंजेंट। अब ये स्फीयर किसी टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, सॉलिड स्फीयर है ये। ठीक है, अब हम बता रहे कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस टेंजेंशियल एक्सिस। अब इस टेंजेंट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर रहेगा? तो देखो सीधा सा कंसेप्ट है, फॉर्मूला क्या रहेगा आप ध्यान रखो। व्हेन अ स्फीयर रोटेट्स अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास एक्सिस और वी कैन से अबाउट इट्स डायमीटर एक्सिस। तो डायमीटर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है इट इज कितना होगा? 2/5 mr स्क्वायर सॉलिड स्फीयर के लिए, और अगर होलो होता तो 2/3 mr स्क्वायर। क्लियर? अब हमें टेंजेंट एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, तो इस एक्सिस को कितना शिफ्ट करना है पैरेलली? तो ये हो जाएगा d। d मीन्स क्या हो गया यहाँ पर? r। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट इज I इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ क्या हो गया? I इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास 2/5 mr स्क्वायर प्लस md स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया? m इंटू आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? 5 + 2 7/5 mr स्क्वायर। क्लियर? तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस आपको स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में ध्यान रखने हैं। ऐसे हो सकता है जैसे मान लो आपको गिवन है, लेट देयर इज अ यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास m एंड लेंथ l। ठीक है, दिस रोड इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस l/6 डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड। किसी एक एंड से l/6 डिस्टेंस के अबाउट ये डिस्टेंस से ये रोटेट हो रही है। अब हम बताने कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो वही कंसेप्ट रहेगा। क्या लिखेंगे? I इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर। I इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास। अब याद रखना इसका जो सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हम सबको पता है ml स्क्वायर बाई 12। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर बाई 12 प्लस md स्क्वायर। अब आपको याद रखना m इंटू डी। अब कुछ बच्चे क्या फोल्ड करते हैं, d की जगह जो है l/6 यूज करते हैं। l/6 नहीं, जो भी डिस्टेंस है हम कहाँ से देखेंगे? सेंटर ऑफ मास एक्सिस से, जो गिवन एक्सिस होगी उसकी डिस्टेंस। तो सेंटर ऑफ मास एक्सिस ये हो गई है, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। अब सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म रोड में कहाँ होगा? l/2 पर। ये कितना है? l/6। तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? l/2 माइनस l/6। क्लियर? 2 और 6 का एलसीएम कितना हो गया? 6। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3l माइनस l। तो d कितना आ गया? 2l/6 और वी कैन से l/3। तो यहाँ पर जो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला पुट करना होगा तो I इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास ml स्क्वायर बाई 12 प्लस md स्क्वायर। तो m इंटू l/3 का स्क्वायर। क्लियर? नाउ यहाँ से क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 9। तो I क्या हो गया यहाँ पर? एलसीएम कितना हो गया? 36। तो क्या हो गया? 3 ml स्क्वायर प्लस 4 ml स्क्वायर
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा 7 ml²/36। इस तरीके से काफ़ी वेरियस क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा इनमें टफ नहीं है, बट आपको याद रखना है दोनों एक्सिस जो क्या होनी चाहिए, पैरेलल। क्लियर है? तो ये आपको कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। अब लेवल थोड़ा इंक्रीज करते हैं। आप एक बार स्क्रीन को पॉज करके इसको समझ सकते हैं, जो भी आपको कहीं भी कुछ रहे, बट आपको कंसेप्ट पे बिल्कुल वर्क करना है, और फिजिक्स में मेन जो है कंसेप्ट का ही बच्चों। नाउ द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे, वो थोड़ा इनसे अच्छे लेवल का करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये जेईई मेंस में आया हुआ है, ठीक है। देयर आर 3 यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर्स which are attached like this in this fashion. There are 3 uniform solid sphere. आपको 3 यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर गिवन है, each of mass m and diameter d. डायमीटर है, each of mass m and diameter d. ये जो सॉलिड स्फीयर है इसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया, इसका सेंटर हो गया बी, इसका सेंटर हो गया यहाँ पर सी, एंड ये एक पॉइंट है ओ। क्वेश्चन ये था, ठीक है, देर आर 3 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ मास m एंड डायमीटर d. देन फाइंड रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस o, अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू o एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक एक्सिस जो है वो O से पास हो रही है और प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। इसको हमने किससे डिनोट किया, IO। एंड अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट A एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्लियर? और A क्या हो गया, इस सॉलिड स्फीयर का सेंटर है, तो IO/IA। और ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, IA, IB, IC कुछ भी हो सकता है। मतलब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू O एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक तो ये वाली एक्सिस हो गया एंड दूसरा क्या हो गया, इससे जो पास हो रही है ये वाली एक्सिस हो गया। क्लियर? तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है। नाउ फर्स्ट हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस O। इस एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो फर्स्ट थिंग देखो बच्चों, अब अगर मान लो इस कंप्लीट सिस्टम को हम इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो ऑल 3 स्फीयर कुछ इस फैशन में रोटेट होंगे। तो हमें देखो ये पता है कि किसी भी स्फीयर को अगर हम उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेंगे तो देखो कहीं ना कहीं हमने इस एक्सिस को यहाँ पर पैरेलल शिफ्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो कैसे किया जाए, तो यहाँ पर कौन सी थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ते अपने माइंड में आ जाना चाहिए कि व्हेन एनी स्फीयर रोटेट्स अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से किसी सर्टेन डिस्टेंस डी पर ये सिस्टम रोटेट हो रहा है, और जो एक स्फीयर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑल 3 स्फीयर हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ आई हो क्या आएगा, आई सेंटर ऑफ मास प्लस md²। नाउ आई ओ इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास। अब देखो तीनों स्फीयर आइडेंटिकल है, यूनिफॉर्म है, तो हम किसी एक के लिए सोल्व कर लेते हैं। लाइक ये वाला स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, तो अगर मान लीजिए सॉलिड स्फीयर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 2/5 mr², 2/5 mr² प्लस md²। अब हमें ये डिस्टेंस d फाइंड करना है कि डिस्टेंस d कितनी होगी, या इसको कुछ आप x ले लो यहाँ पर, क्योंकि d तो यहाँ पे डायमीटर दे गिवन है। तो देखिए बच्चों, इफ वी जॉइन ऑल 3 साइड देन इट फॉर्म अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये देखो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म हुआ, एंड इफ डायमीटर ऑफ दिस स्फीयर कितना है, d, देन ये साइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना हो गया, ये कितना होगा, रेडियस d/2, तो कितना हो गया यहाँ पर d। क्लियर? बट हमें ये रिक्वायर्ड नहीं है, हमें तो यहाँ पर x रिक्वायर्ड है, जो कि क्या हो गया, इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड हो गया। क्लियर? तो ये x कैसे फाइंड किया जाए, तो इसके लिए हम एक बार थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। देखिए आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, क्लियर, और ये इसका सेंट्रोइड होगा, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है किसी भी एक एंड से, किसी भी एक वर्टेक्स से आपको फाइंड करना। आप यहाँ से देख लो, ए पॉइंट से, कहीं से भी देख सकते हो आप, मतलब बेसिकली हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज d। क्लियर? तो यहाँ पर हमें पता, हम सब जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में, इक्विलेटरल ट्राइंगल में टोटल एंगल कितना होता है, 60, तो ये कितना हो गया यहाँ पर 30। क्लियर? इसको हम कर लेते हैं कंसिडर x।
अब देखिए ये टोटल डी डिस्टेंस कितना हो गया डी, तो ये हाफ कितना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का d/2। क्लियर। तो इस ट्राइंगल में अगर हम अप्लाई करें tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा क्या होता है, tan नहीं, यहाँ पर हमें करना होगा cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो क्या होगा यहाँ पर d/2/x। क्लियर। तो cos 30 कितना होगा, √3/2 इज इक्वल टू d/2x। क्लियर। नाउ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, d/√3। ये आपको फाइंड करना होगा। और ये x जो है तीनों ही स्फीयर के लिए क्या होगा, सिमिलर होगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर d/√3। क्लियर। तो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, d/√3। और देखो ये कंसेप्ट जो है जो मैंने फाइंड किया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी कई बार यूज होगा, तो ये आपको अप्लाई करना आना चाहिए था। ठीक है। तो md², तो क्या हो गया यहाँ पर m × x²। क्लियर। और x कितना हो गया यहाँ पर d/√3, तो ये हो गया d/√3 का होल स्क्वायर। क्लियर है। नाउ I/O इज इक्वल एंड दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सिमिलर फॉर ऑल 3 स्फीयर। ये तीनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। I सेंटर ऑफ मास प्लस md², ये A के लिए भी होगा, B के लिए भी होगा एंड C के लिए भी होगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग IA, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस A। ओके। नाउ इस पॉइंट के अबाउट या इस एक्सिस के अबाउट स्फीयर A के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ये कितना आएगा, 2/5 mr²। क्यों, क्योंकि ये तो इसका क्या हो गया, डायमीटर एक्सिस हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया। अब हमें इन दोनों के लिए देखना है, तो देखो इन B और C के लिए क्या होगा, फर्स्ट B का खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और उसको कितना शिफ्ट करना पड़ेगा हमें, पैरेलली D। तो B के लिए जो आएगा I सेंटर ऑफ मास 2/5 mr² प्लस md², क्योंकि देखो क्वेश्चन में हमें किसके अबाउट फाइंड करना है, A के अबाउट। लेकिन B यहाँ जब खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट होगा तब तो 2/5 mr² प्लस इसको कितना शिफ्ट करना है, तो md²। तो यह क्या हो गया, m × d², और d कितना रहेगा यहाँ पर, d रहेगा। और यही सेम थिंग किसके लिए होगी, सिमिलरली C के लिए भी होगा। क्लियर। तो ये कंसेप्ट लगने वाला है। अब हमसे क्वेश्चन पूछेगा दोनों का रेशियो, तो यहाँ लिखेंगे हम I/O/IA इज इक्वल टू, देखिए बच्चों ये हो जाएगा mr²। अब ये यहाँ पर r को भी हमें पुट करना पड़ेगा, तो 2/5 mr², डायमीटर d, तो रेडियस कितना हो गया, d/2, तो क्या हो गया d²/4, प्लस ये कितना हो जाएगा md²/3 इंटू कितना हो गया यहाँ 3 आ गया। ठीक है। और ये समझाने के लिए थोड़ा स्लो चल रहा है, बाकी तो आप बहुत फास्टली इसको कर सकते हो। ये कितना हो गया 2/5 m × r² d²/4 प्लस कितना हो गया 2/5 m × d²/4 प्लस md² × 3 2। क्लियर। नाउ I/O/IA इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से 2 से 4 ये 2 टाइम्स कट हो गया, तो क्या हो जाएगा md²/10 प्लस md²/3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई md²/10 प्लस ये भी क्या हो गया यहाँ पर md²/10 प्लस md² इंटू 2। क्लियर। अब इसको अगर फर्दर सोल्व करेंगे हम, अब देखिए बच्चों फर्दर इसको सोल्व कर लेते हैं। I/O/IA, तो यहाँ पर क्या होगा I/O/IA इज इक्वल टू, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 30, तो क्या हो गया 3md² प्लस 10md² इंटू 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या हो जाएगा md²/10 प्लस ये हो गया यहाँ पर 10 प्लस 1 कितना हो गया 11md² डिवाइड बाई 10 इंटू 2। क्लियर। सो I/O/IA कितना हो जाएगा, वहाँ से वो कट हो गया, तो 13md² बाई 10 डिवाइडेड बाई, अब देखिए बच्चों ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया 22 प्लस 1 कितना हो गया 23, क्योंकि एलसीएम तो 10 रहेगा ना, तो 23md² बाई कितना हो गया यहाँ पर 10,
10 से 10 कट, md स्क्वायर से md स्क्वायर कट, तो IO बाई IA कितना हो गया 13/23। क्लियर, ये जेई का क्वेश्चन था। और इस तरह के क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन जो है अब यहाँ पर जैसे सॉलिड स्फीयर गिवन था, ये डिस्क के लिए भी हो सकता है, रिंग एंड होलो स्फीयर के लिए भी हो सकता है। तो बिल्कुल आपको ऐसे कंसेप्ट याद रखना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अभी इसमें कहीं भी परपेंडिकुलर का यूज नहीं हुआ है। क्लियर, तो एक बार इसको नोट कीजिए स्क्रीन को पॉज करके। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये भी थोड़ा अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें भी जो है काफ़ी बच्चों को डाउट्स रहते हैं। क्या क्वेश्चन है देखते हैं भी। लाइक लेट देयर इज अ सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r एंड इट्स मास इज m। आपको एक जो है हाफ रिंग गिवन है, इसका मास यूनिफॉर्म है, मास m और रेडियस कितनी है r। क्लियर, नाउ दिस रिंग इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स रिम एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्रॉस बनाने का मीनिंग हमेशा क्या होगा, एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है। देन फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस गिवन एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि बच्चे क्या फोल्ड करते हैं, जनरली बच्चे क्या सोचते हैं। तो देखो अब सबको समझ में आता है कि देखो जब भी हम रिंग के लिए बात करेंगे तो कंप्लीट रिंग हो या फिर हाफ रिंग हो, इस सेंटर के अबाउट, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा mr स्क्वायर। जनरली बच्चा क्या करता है, इसको आई सेंटर ऑफ मास कंसिडर करता है। ठीक है, उसको लगता है कि सेंटर जो हो ना, ये इस हाफ रिंग का क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया। नहीं, ये गलत है। और जनरली क्या करता है, आई सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर, d को क्या लिखेगा r, तो mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर क्या हो गया 2mr स्क्वायर, जो कि गलत है। आपको ध्यान रखना, जो ये वाला पॉइंट है ये सेंटर ऑफ मास होगा कंप्लीट रिंग के लिए। हाफ रिंग के लिए जो सेंटर ऑफ मास होता है, हमने इसे प्रीवियस जो चैप्टर था सेंटर ऑफ मास, उसमें पढ़ा था कि हाफ रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं y एक्सिस पे लाई करेगा, और यहाँ से जो डिस्टेंस आएगी ये आएगी 2r/π, वेयर r इज द रेडियस ऑफ रिंग। तो आपको याद रखना है इस पॉइंट को हमें सेंटर ऑफ मास कंसिडर नहीं करना है। c जो है वो इस रिंग का सेंटर ऑफ मास नहीं होगा। फर्स्ट थिंग आपको ध्यान रखना। नाउ तो फिर कैसे फाइंड करें, क्योंकि हमें पता है हमें जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो I इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर। जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करना है, अब आई सेंटर ऑफ मास क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको याद रखना, आपको इस एक्सिस के अबाउट मतलब सेंटर ऑफ मतलब c के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नोन है कि इस रिंग का c के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, इट इज mr स्क्वायर। क्लियर, तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फर्स्ट हमें इस रिलेशन से यहाँ से, ठीक है, आई सेंटर ऑफ मास फाइंड करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, तो देखिए c के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को नोन है mr स्क्वायर। क्लियर, और आई सेंटर ऑफ मास हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि d की वैल्यू कितनी है 2r/π। मेरा समझाने का मतलब क्या है कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें आई सेंटर ऑफ मास फाइंड करना पड़ेगा, एंड उस आई सेंटर ऑफ मास को फिर हमें इतना पैरेलली शिफ्ट करना पड़ेगा। क्लियर, फिर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे देख लेते हैं। देखो I इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर। अब I इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है mr स्क्वायर। क्लियर, ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस नहीं है, इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर, तो m इंटू, अब देखो सेंटर ऑफ मास और c इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, तो ये आ गया बच्चों यहाँ पर 2r/π का होल स्क्वायर। क्लियर, तो यहां से जो आएगा आई सेंटर ऑफ मास ये कितना होगा, इट इज mr स्क्वायर माइनस 4mr स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर। इसको मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। नाउ अब हमें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस गिवन एक्सिस। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास, अब देखो ये हमने फाइंड कर लिया है mr स्क्वायर माइनस 4mr स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, 4mr स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, ये हो गया आई सेंटर ऑफ मास।
प्लस एम डी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो गया मास m, अब d कितना होगा, तो देखिए ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस है और ये गिवन एक्सिस है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस सेपरेशन होगा ये d होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो टोटल रेडियस कितनी है r, क्लियर, और ये कितना 2r बाई पाई, तो d कितना हो गया r माइनस 2r बाई पाई, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर d। तो d को हम लिखेंगे एम डी स्क्वायर r माइनस 2r बाई पाई का होल स्क्वायर, क्लियर है। इसको सोल्व करने से जो आंसर आएगा वो अपना इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है। अब इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। अब इसके बाद तो कैलकुलेशन है, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर माइनस 4mr स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर प्लस m। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4r स्क्वायर बाई पाई, मैंने डायरेक्टली कर लिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर। नाउ I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर माइनस 4mr स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो गया m को ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो क्या हो गया एम आर स्क्वायर प्लस 4mr स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर माइनस 4mr स्क्वायर डिवाइड बाई पाई। देखिए ये यहाँ से क्या हो गया 4mr स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर कट हो गया, तो बचा गया यहाँ पर I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, कितना हो गया 2mr स्क्वायर, क्लियर, और माइनस कितना हो गया यहाँ पर 4mr स्क्वायर बाई पाई, क्लियर। नाउ अब यहाँ से इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कॉमन क्या आएगा 2mr स्क्वायर, तो क्या हो गया 1 माइनस 2 बाई पाई, ये आपका आंसर हो गया। या फिर इसको फर्दर देखें तो I इज इक्वल टू 2mr स्क्वायर पाई माइनस 2 अपॉन पाई, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस हाफ रिंग अबाउट गिवन एक्सिस फ्रॉम इट्स रिम पॉइंट, क्लियर, या टेंजेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखो और भी वेरियस न्यूमेरिकल हो सकते हैं, बट मोस्टली आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों एक्सिस जो है वो कंबाइन होगी। तो पहले क्या करते हैं, एक बार परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को भी एक बार देख लेते हैं, उसमें न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करेंगे, और फिर दोनों के मिक्स न्यूमेरिकल करेंगे। अभी कुछ न्यूमेरिकल हमने ऐसे किए जिनमें ओनली पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन था, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एक बार आप स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ओके अच्छा, फर्स्ट थिंग आपको याद रखना है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 डायमेंशनल लेमिना और वी कैन से प्लेनर लेमिना। मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो ओनली प्लेनर लेमिना जो 2D वाले रहेंगे उसके लिए ही एप्लीकेबल होगी, 3D के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो अपना सेकंड हो गया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट इसका स्टेटमेंट वो एक किताबी डेफिनेशन है जो मैं एक बार बोल देता हूँ, बाकी में इसको लॉजिक को समझना है। देखो स्टेटमेंट क्या है, द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 2 परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ गिवन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ एंड पासिंग थ्रू देयर इंटरसेक्शन पॉइंट। इसको मीनिंग समझते हैं। मीनिंग क्या रहेगा इसका, लेट देयर इज ए 2 डायमेंशनल या प्लेनर लेमिना। नाउ इफ वी रोटेट दिस लेमिना अबाउट x एक्सिस, लेट्स से इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ix, क्लियर। अगर इस लेमिना को हम x एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया ix। नाउ इफ दिस लेमिना इज रोटेटेड अबाउट y एक्सिस देन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज iy। ये हमने iy कंसीडर कर लिया जब इसको ऐसे रोटेट करेंगे, क्लियर। नाउ These 2 एक्सिस आर परपेंडिकुलर, दोनों एक्सिस कैसे हैं परपेंडिकुलर है। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 परपेंडिकुलर एक्सिस, इन दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम इज इक्वल टू द
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थर्ड एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू देयर इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगी, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर होने का मीनिंग क्या हो गया, ये वाला एक्सिस। अब देखिए ये एक्सिस जो है थर्ड एक्सिस, ये इन दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन से पॉइंट से पास हो रही है। क्या कंडीशन होनी चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। और वी कैन से ऑल थ्री एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्लियर। तो इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम यहाँ पर क्या हो गया, आई एक्स प्लस आई वाई क्या होगा यहाँ पर, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं जेड एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा आई जेड। ये होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, किस तरीके से अप्लाई करेंगे उसको हमें देखना है। बाकी ये थोड़ा सा कई बार बच्चों के लिए डिफिकल्ट चली जाती है, क्योंकि पैरेलल में तो डायरेक्ट दिख जाता है हमें सब कुछ। यहाँ आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है। देखो बच्चों, फर्स्ट बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल, लेट देयर इज अ रिंग ऑफ मास m and radius r. As we all know, if this ring rotate about its center of mass axis which is perpendicular to the plane, अगर मान लो ये रिंग एक ऐसी एक्सिस उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, देन इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इज इक्वल टू कितना होता है, mr स्क्वायर। ये हमने डिराइव भी किया, फॉर्मूला में याद भी रखना होता है। नाउ अब क्वेश्चन में आ गया कि इफ दिस रिंग इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर, अब बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। और ये एक्सिस क्या हो गया, इन द प्लेन ऑफ द रिंग। ये एक्सिस क्या हो गई है, जो रिंग का प्लेन है, बोर्ड का प्लेन है, इसी के अबाउट रोटेट हो रही है। क्लियर। ये जो वाली जो एक्सिस है इसका रोटेशन कुछ इस फैशन में होता है, परपेंडिकुलर में ये वाली एक्सिस है। बट अब एक्सिस कौन सी है, एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर बट इन द प्लेन ऑफ द रिंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आप ये भी बोल सकते हो कि इसी प्लेन में है और इसके डायमीटर एक्सिस है। अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो वहां पर ये थ्योरम अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए जब भी आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना हो तो अपने पास दो एक्सिस होने चाहिए विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो एक इस एक्सिस के अबाउट में फाइंड करना है, तो इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस और ड्रॉ कर लो। और यूनिफॉर्म लेमिना के लिए, यूनिफॉर्म बॉडी के लिए आपको याद रखना, जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट होगा उतना ही क्या होगा इसके अबाउट, क्योंकि ये भी क्या हो गया, दोनों तरफ इक्वल हाफ है, यहाँ भी क्या दोनों तरफ इक्वल हाफ है। क्लियर। इसका मीनिंग क्या हो गया, अब डेफिनेशन में आते हैं। इन दोनों एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम मतलब क्या हो गया, आई प्लस आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू दियर। अब देखो ये वाली जो एक्सिस है इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है, दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब हम लिख सकते हैं आई प्लस आई मतलब 2i इज इक्वल टू क्या हो गया, mr स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया, 2i इज इक्वल टू क्या हो गया, mr स्क्वायर। तो i क्या हो गया, mr स्क्वायर बाई 2। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, अबाउट एन एक्सिस विच इज या डायमीटर एक्सिस, और वी कैन से अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड इन द प्लेन ऑफ द रिंग, रिंग के प्लेन में है। क्लियर। तो कितना आएगा, mr स्क्वायर बाई 2। कई बार बच्चे नीट के स्टूडेंट्स को डायरेक्टली याद रख लेते हैं कि अगर मान लो हमें जब भी रिंग की बात होगी, हमें रिंग गिवन है, इसका मास m, रेडियस r, एंड कभी भी आपसे पूछा जाए फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर एक्सिस, ऑलवेज रिमेंबर क्या आएगा, mr स्क्वायर बाई 2। क्लियर। आप इसको डायरेक्टली याद रखो। और अगर मान लो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करें जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो कितना आएगा, mr स्क्वायर। क्लियर। दोनों का डिफरेंस क्लियर रखना है। क्लियर है। अब देखते हैं किस तरीके से न्यूमेरिकल यूज हो सकता है। देखिए जैसे हमने प्रीवियस एक न्यूमेरिकल किया था, प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने लिया था कि लेट देयर इज अ रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r, दिस रिंग इज रोटेटिंग अबाउट दिस गिवन एक्सिस, देन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। एंड सिमिलरली दिस रिंग इज रोटेटिंग अबाउट दिस गिवन एक्सिस। ये वाली एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और ये वाली एक्सिस क्या है, इन द प्लेन ऑफ रिंग। क्लियर। इसका भी मास m और रेडियस r। अब बताओ दोनों का आंसर सेम है या डिफरेंट है। अब आपको याद रखना, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने थोड़ी देर पहले देखा कि ये सेंटर ऑफ मास हो गया, तो दिस एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास वाली है एंड दिस वन बोथ आर पैरेलल। अगर दोनों पैरेलल है तो सेंटर ऑफ मास का हमें पता है, परपेंडिकुलर इसके अबाउट क्या आएगा, mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, आई सेंटर ऑफ मास प्लस
एम डी स्क्वायर। तो डी कितना हो गया यहाँ पर आर, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया 2mr स्क्वायर, और ये एक्सिस क्या है प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब क्या इस एक्सिस के अबाउट में वही आंसर आएगा? नो। क्यों? आपको ध्यान रखना है, देखो जो नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये कितना होता है mr स्क्वायर। बट ऑलवेज रिमेंबर, क्या ये वाली एक्सिस एंड दिस वन एक्सिस क्या दोनों पैरेलल है क्या? नो। पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए? सेम प्लेन में होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या हो गया? आपको इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा अबाउट दिस डायमीटर एक्सिस, और डायमीटर एक्सिस के लिए हमने याद कर लिया कितना हो गया mr स्क्वायर बाई 2। फिर अब ये दोनों एक्सिस क्या है? पैरेलल। फिर हम यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इस क्वेश्चन में दोनों थ्योरम यूज हो गई, पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, देन क्या हो गया पैरेलल। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करके हमने डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लिया, फिर उसको हमने पैरेलली डी डिस्टेंस बोले तो आर हमने इसको शिफ्ट कर लिया। तो अब कितना आएगा? तो ये आएगा mr स्क्वायर बाई 2 प्लस md स्क्वायर, डी कितना हो गया यहाँ पर आर, तो यहाँ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 3/2 mr स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। सिमिलरली अगर मान लो आपको डिस्क गिवन हो, इफ अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r, तो डिस्क के लिए आपको हमने फॉर्मूला डिराइव किया था कि सेंटर ऑफ मास अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? तो आपको याद रखना है I इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2 डिस्क के केस में, और ये हमने इसको डिराइव भी किया था प्रीवियस लेक्चर में। क्लियर? और यही डिस्क जो है किसी ऐसे एक्सिस के अबाउट रोटेट हो विच पासेज थ्रू इट्स डायमीटर एंड इन द प्लेन ऑफ द डिस्क, और इसी डिस्क क्या हो प्लेन में हो, तो इसके अबाउट आपको याद रखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा उसका हाफ कर देना है mr स्क्वायर बाई 4। क्लियर? क्यों? क्योंकि इन दोनों को एक्सिस का सम करेंगे तो 2i होगा, वो mr स्क्वायर बाई 2 के इक्वल होगा, तो क्या आ जाएगा mr स्क्वायर बाई 4। तो आप रिंग और डिस्क के लिए डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि डायमीटर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ये क्या आएगा mr स्क्वायर बाई 2 एंड mr स्क्वायर बाई 4। क्लियर? तो ये यहाँ यूज होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। कुछ और भी न्यूमेरिकल्स करते हैं इसमें। और बस यहाँ पर आपको समझना है। अब देखो जो नीट का स्टूडेंट है वो थोड़ा सा ये याद रखेगा कि डायमीटर एक्सिस एंड सेंटर ऑफ मास एक्सिस जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर, ये दोनों डिफरेंट है। तो जब भी हमें डायमीटर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो इसको हाफ कर देंगे रिंग और डिस्क के केस में। क्लियर? अब यहाँ से थोड़े अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स क्या हो सकते हैं? देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल, लेट देयर आर 3 आइडेंटिकल डिस्क, आपको 3 आइडेंटिकल डिस्क गिवन है, ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r, हर एक का मास कितना है m एंड रेडियस कितनी है r। नाउ इफ दिस सिस्टम इज रोटेटिंग अबाउट दिस गिवन एक्सिस, ये सिस्टम जो है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? तो वही कंसेप्ट है। अब यहाँ पर दोनों एक्सिस थ्योरम यूज होने वाली है। कैसे करते हैं? देखो स्टेप बाय स्टेप समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। फर्स्ट थिंग देखो बच्चों, हम बात करते हैं इस रिंग के लिए। मान लेते हैं कि इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है I1, इसका कितना है I2 और इसका कितना हो गया I3। एंड एज वी ऑल नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो वी कैन ऐड डायरेक्टली, इन तीनों को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो पूरे कंप्लीट सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सो I इज इक्वल टू, अब यहाँ देखते हैं, समझना। फर्स्ट I1 क्या हो गया? देखो ये डिस्क और इसके लिए क्या होगी ये डायमीटर एक्सिस। तो अभी हमने याद किया डायमीटर एक्सिस के लिए डिस्क के लिए कितना आएगा mr स्क्वायर बाई 4 प्लस, अब देखते हैं इसके अबाउट। तो देखो हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो ये एक्सिस जो है इस डिस्क के लिए क्या हो गया टेंजेंशियल एक्सिस है, टेंजेंट एक्सिस हो गई है। क्लियर? और रिंग इसी डिस्क की क्या है प्लेन में है। इसका मीनिंग क्या हो गया? पहले आपको इसके सेंटर से परपेंडिकुलर पैरेलल बनाना पड़ेगा। तो डायमीटर एक्सिस के अबाउट कितना हो गया यहाँ पर mr स्क्वायर बाई 4, और उसको कितना शिफ्ट करना है बच्चों? अगर ये इसके अबाउट रोटेट होती तो mr स्क्वायर बाई 4, बट कहाँ से रोटेट हो रही है टेंजेंट से, तो उसको कितना शिफ्ट करना पड़ेगा md स्क्वायर। डी कितना हो गया यहाँ पर r। समझ में आ रहा है? तो I2 को हम क्या लिखेंगे? तो ये होगा I सेंटर ऑफ मास mr स्क्वायर बाई 4। क्लियर है?
प्लस एम डी स्क्वायर, तो क्या हो गया यहाँ पर एम आर स्क्वायर, ठीक है। और यही सिमिलर थिंग क्या रहेगा I3 के लिए भी होगा, थर्ड रिंग के लिए, थर्ड डिस्क के लिए होगा, यहाँ भी सेम यही कंसेप्ट है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस, अभी क्या हो गया बच्चों, 4 + 1 कितना हो गया 5 एम आर स्क्वायर बाई 4 इंटू कितना 2, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे इसको कटना करें, ठीक है। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू, देखो एम आर स्क्वायर बाई 4 और ये कितना हो गया 10 एम आर स्क्वायर बाई 4, तो क्या आ जाएगा आंसर 11 एम आर स्क्वायर बाई 4। काफ़ी इजी कंसेप्ट है, ठीक है। अब ऐसे वेरियस क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपको 3 डिस्क गिवन है, ऐसे आपको 3 रिंग भी गिवन हो सकती है, ठीक है। रिंग के लिए पूछ लेगा इस एक्सिस के अबाउट, क्लियर। आपको 4 रिंग भी गिवन हो सकती है, ऐसे सेम क्वेश्चन जो है ये होलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर के लिए भी हो सकता है। बस आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है, I सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर और बोथ एक्सिस शुड बी पैरेलल, जिनको हमें शिफ्ट करना है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको फॉलो करना है। अब एक थोड़ा और अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल लेते हैं जिसमें कुछ 6-7 रिंग हो, ये भी जेईई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको ट्राई करते हैं, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। काफ़ी बच्चों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर रिजिड बॉडी डायनेमिक्स जो है ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, बट ये बहुत ही कंसेप्ट बेस्ड है। इसको अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो कभी उसको बाद में बार बार रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। जैसे मान लो हम क्वेश्चन करते हैं, लेट देयर आर 7 आइडेंटिकल डिस्क देर आर 7 आइडेंटिकल डिस्क, आपको 7 आइडेंटिकल डिस्क गिवन है, ईच ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, ईच ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, आपको 7 डिस्क गिवन है। नाउ क्वेश्चन ये है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट P एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये कंप्लीट लेमिना जो है जिनको हमने अटैच कर रखा है डिस्क को, ये इस एक्सिस के अबाउट जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये इस फैशन में ऐसे रोटेट हो रहा है, तो इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। आप चाहो तो एक बार के लिए खुद भी ट्राई कर सकते हो, स्क्रीन को पॉज करके फिर मैच करना लास्ट में क्या आंसर रहेगा। हर एक डिस्क जो इसका मास m एंड रेडियस r है, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों, कंसेप्ट समझते हैं। सबसे पहले अगर हमें इस P पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो एक कंसेप्ट बहुत डिफिकल्ट हो सकता है कि मान लो पहले इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, फिर उसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे, फिर ये डिस्क होगी, फिर इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे, फिर ये डिस्क होगी, बहुत लेंथी हो जाएगा। या फिर हम ये देखेंगे सिस्टम जो है कौन से पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो देखो अगर हम बात करें इस पॉइंट के अबाउट, ये क्या हो गया इस कंप्लीट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, तो क्यों ना हम ऐसा करें, इस कंप्लीट लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट फाइंड करेंगे, देन इसको क्या करेंगे एम डी स्क्वायर, डी कितना हो गया यहाँ पर 3r, क्लियर, r प्लस 2r, इसको एम डी स्क्वायर शिफ्ट कर देंगे। तो अपना कंसेप्ट क्या रहेगा, I इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, ठीक है। नाउ I सेंटर ऑफ मास, तो अब हम देखेंगे I सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करना है। तो देखिए फर्स्ट इस रिंग के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, दिस रिंग इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसका मीनिंग क्या हो गया, ये जो डिस्क जो है इसका क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, डायमीटर होता तो क्या करते हैं एम आर स्क्वायर बाई 4, बट ये क्या हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2। नाउ अब इन 6 डिस्क के लिए क्या होगा, तो किसी एक के लिए देख लेते हैं, मान लो ये है, ये डिस्क है, इसका खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होगा एम आर स्क्वायर बाई 2, इसको हम कितना शिफ्ट करेंगे, तो देखिए ये भी r कितना हो गया 2r। यही सेम प्रोसेस हमें किसके लिए करना पड़ेगा, इन 6 के लिए करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो क्या होगा, इस डिस्क का कितना आ गया एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम डी स्क्वायर, तो क्या हो गया m इंटू 2r का होल स्क्वायर, क्लियर है। और यही सिमिलर थिंग किसके लिए हो गया, ऑल 6 रिंग्स डिस्क आर आइडेंटिकल, तो इन सब के लिए होगा, तो यहाँ पर ये आएगा। तो क्या हो जाएगा I सेंटर ऑफ मास
इज इक्वल टू mr² बाई 2 प्लस यहाँ पर क्या हो गया, देखिए ये हो जाएगा 4mr², तो क्या हो गया 9mr², 9mr² बाई 2 इंटू कितना हो गया 6। क्लियर है, ये यहाँ पर 4 आ गया, ये 8 हो जाएगा, ये 9 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, इसको अगर हम देखें, कोई बात नहीं, इसको 2 ही रहने दीजिए। तो आई सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, mr² बाई 2, 9 6 कितना हो गया 54, mr² क्या हो गया 55 mr² बाई 2। ये अभी आंसर नहीं है, ठीक है, ये आंसर नहीं है। अभी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया 55 mr², ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अभी हमें इसको कितना शिफ्ट करना है 3r। तो मोमेंट अपना जो फाइनल आंसर होगा I इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस md²। तो सेंटर ऑफ मास कितना हो गया 55 mr² बाई 2 प्लस md² क्या हो गया यहाँ पर, अब टोटल मास कितना हो गया 7m, बिकॉज ईच डिस्क का मास कितना है m, तो क्या हो गया 7m इंटू r², r कितना हो गया 3r का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये याद रखना 7 से मल्टीप्लाई करना। जनरली बच्चा क्या फोल्ड करता है md² तो m पुट करता है, नहीं, हम ये जो सेंटर ऑफ मास हमने फाइंड किया ये 7 डिस्क का है, इसको हम शिफ्ट कर देते, क्या आएगा 7md²। क्लियर, तो अब क्या हो गया I इज इक्वल टू 55 mr² बाई 2 प्लस कितना हो गया ये 9 हो गया, 9 से कितना हो गया 63 mr²। इसके नीचे 1 कंसिडर करते हैं, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 55 mr² प्लस ये कितना हो गया 6 मतलब 126 mr²। क्लियर, तो I कितना जाएगा, तो ये हो गया 11 हो गया, ये कितना हो गया 7 181 mr² बाई 2। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करके डिफिकल्ट न्यूमेरिकल को भी सोल्व कर सकते हैं। आज की क्लास का एक लास्ट न्यूमेरिकल और डिस्कस करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें इंटीग्रेशन कंसेप्ट यूज होगा। तो वो भी आप अगला लेक्चर भी जब भी अपलोड हो तो आप जरूर देखिएगा। ओके, लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस लेक्चर, नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन के जो क्वेश्चंस है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यहाँ भी काफ़ी आते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए अब आपको लास्ट क्वेश्चन गिवन है, लेट देयर इज अ लेमिना लाइक दिस, एल शेप लेमिना है यहाँ पर आपको गिवन, और वी कैन से देयर आर 2 रोड्स विच आर कनेक्टेड लाइक दिस एल शेप। नाउ mass of each rod is m and its length is l. Similarly इसके लिए भी क्या होगा, its mass is also m and length l. Now this lamina is rotating about this given axis which is passing through point P and perpendicular to the plane. तो आपको moment of inertia find करना है। एक बार स्क्रीन पॉज करके आप इसको ट्राई कीजिए। ओके, तो क्या आएगा देखो बच्चों, इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो कैसे किया जाए इसको। अब एक तरीका तो क्या है कि हम इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करें, फिर उसको md² शिफ्ट करें। बाकी सेकंड तरीका जो एक इजी मेथड होगा वो हम कर सकते हैं, हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अगर हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इस एक्सिस को 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं और इन दोनों एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उनका सम क्या हो जाएगा, पी एक्सिस के अबाउट हो गया। क्लियर, तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको हम कंसीडर करते हैं I1। दिस एक्सिस पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ दिस रोड। अब देखो ये एक्सिस क्या हो गया, इसी रोड के एक्सिस से पास हो रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कितना आएगा 0, क्योंकि ml² बाई 3 ml² बाई 12 वो क्या होता है, वो जो परपेंडिकुलर रहेगा। तो आपको याद रखना, जब भी कोई एक्सिस अगर मान लो किसी रोड के एक्सियल से पास हो रही है तो आपको याद रखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा 0 प्लस md²। अब ये देखो यहाँ देखना, ये तो इसका तो कितना हो गया 0। अब इसका क्या होगा, तो देखो ये जो एक्सिस है ये जो रोड है ये रोटेट हो रही है एक एंड के अबाउट। तो जब भी कोई रोड एक एंड के अबाउट रोटेट होगी तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ml² बाई 3। क्लियर, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया ml² बाई 3।
ठीक है। नाउ अब इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, तो देखो इसको मान लेते हैं I2। तो देखिए इस एक्सिस के अबाउट ये वाली जो रोड है ये क्या हो गई, एक एंड के अबाउट रोटेट हो रही है। तो एक एंड के अबाउट फॉर्मूला क्या होता है, ml²/3 प्लस ये वाली जो रोड है ये देखो ये कंप्लीट मास m इस रोड से कितने डिस्टेंस पर है, l, हर एक मास। तो हम इसको एज ए पॉइंट मास कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस क्या है, हर एक मास की क्या है, इक्वल। तो क्या हो गया mr², तो क्या हो जाएगा ml²। यहाँ क्या हो गया 1, तो I2 कितना आ गया 4ml²/3। तो हमें इन दोनों एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम वो क्या होगा, गिवन एक्सिस के अबाउट। तो हम लिख सकते हैं I = I1 + I2। I = I कितना हो गया ml²/3 प्लस 4ml²/3। तो यहाँ I कितना हो जाएगा 5ml²/3। क्लियर है। तो ये इसका आंसर हो गया। कंसेप्ट क्या लगाया हमने, इस एक्सिस को दो एक्सिस में ब्रेक किया, दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम क्या होगा, इसके अबाउट होगा। तो ये वाली एक्सिस क्या हो गया, इस रोड के लिए एक्सिस से पास हो रही है तो 0 आ जाएगा। इसके लिए क्या हो गया, ये एक एंड के अबाउट रोटेट हो रही है तो ml²/3 हो गया। सिमिलरली क्या होगा, ये वाली जो एक्सिस है इस रोड के एक एंड से पास हो रही है तो ml²/3। और ये जो कंप्लीट मास है वो कंप्लीट मास इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, l पर। तो हर एक मास अगर l पर हो, जैसे बिल्कुल पॉइंट मास की तरह हो गया, यहाँ पर पॉइंट मास m और यहाँ से कितने डिस्टेंस है r। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, I = mr²। सेम यही कंसेप्ट रहने वाला है। ठीक है, ओके बच्चों, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि जेईई एडवांस के लिए और जेईई मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।